नमस्कार। 17 सितंबर 1950 जब गुजरात के वडनगर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। अनुराधा नक्षत्र और वृश्चिक लगन में पैदा हुए पीएम मोदी की कुंडली का विश्लेषण अक्सर किया जाता है। देश के ज्यादातर ज्योतिषाचार्यों का यही मानना है कि शनि ने अगर पीएम मोदी को शुरुआती दौर में संघर्ष कराया तो देश के तख्त पर बिठाने वाले भी शनि हैं। अब देखिए ना, शनि ने जिन्हें अपना गुरु माना, पीएम मोदी उन्हीं के भक्त हैं। देश में हो या फिर विदेशों में, शिवधाम के दर्शन करने से चूकते नहीं हैं पीएम मोदी। इस महाशिवरात्रि कई दुर्लभ संयोग और राशि परिवर्तन हो रही हैं। खासकर ज्ञान और धन धान्य के कारक बुध शनि के घर प्रवेश कर रही हैं। इस महाशिवरात्रि शनि के घर में विराजमान बुध पीएम मोदी के लिए क्या कुछ ला रही हैं, बता रहे हैं दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। भारतीय संस्कृति पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत पर आधारित है। अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद संचित पुण्यों के आधार पर हमें मानव जीवन मिलता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार हमारे सभी के जीवन में इसी प्रारब्ध के कारण नक्षत्र, तिथि, योग, पक्ष, कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आने वाली दशाओं जीवन का जो फल है उसका निर्धारण होता है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर गुजरात में अनुराधा नक्षत्र और वृश्चिक लग्न में हुआ था। इनके लग्न में मंगल और चंद्र हैं, जो चंद्र और मंगल लक्ष्मी योग बना रहे हैं। मंगल के कारण रोचक योग लगा हुआ है। चतुर्थ भाव में धनेश और पंचमेश बृहस्पति हैं। पंचम भाव में राहु, दसम भाव कर्म यश में तृतीयेश और चतुर्थेश शनि, सप्तमेश एवं द्वादशेश शुक्र हैं। एकादश भाव लाभ भाव बड़े भाई बहन में केतु एवं सूर्य एवं बकरी एवं अस्त बुध हैं। मोदी जी की जन्म कुंडली जो है शनि की महादशा में, शुक्र के अंतरदशा में, राहु के प्रत्यंतर में हुआ है। शास्त्र के अनुसार अनुराधा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति को जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में बहुत संघर्षों एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वे दृढ़ निश्चयी, ऊर्जावान, उत्साहित, तेज तर्रार, आशावादी, प्रभावशाली और कठोर प्रवृत्ति के होते हैं। सुख के चतुर्थ भाव और पंचम भाव और उनके स्वामी बृहस्पति सब पाप ग्रहों से पीड़ित हैं। साथ ही लग्न बृहस्पति की डिग्री राहु केतु के अत्यंत निकट है। माता मन का जो ये कारक चंद्रमा, जो कि काल पुरुष की जन्म कुंडली में मेष लग्न का सुखेश होता है, खष्टेश, रोग, ऋण, शत्रु, रुकावट, संघर्ष, मंगल से पीड़ित है और नीच का होकर इनके प्रारंभिक शिक्षा और जीवन को साधारण और संघर्षमय बनाता है। एकादश भाव में 3 ग्रह इनके कई भाई बहनों का कारण बनते हैं। नीच का नौमेश भाग्य पिता का कारक सूर्य राहु केतु से पीड़ित होने के साथ साथ वक्री एवं अस्त अष्टमेश बुध, जो कि लाभेश भी है, इसी भाव में होने के कारण भाई बहनों और पिता का जीवन स्तर सामान्य होने का संकेत देते हैं। इनके दसम भाव में सूर्य की सिंह राशि है और इसमें प्रजातंत्र का कारक शनि है। साथ ही शनि तृतीयेश और चतुर्थेश सिंहासन भी है और इनका जन्म भी शनि के नक्षत्र अनुराधा में हुआ है। अतः प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक परिस्थितियां कैसी भी हों, प्रारब्ध ने इनका एक प्रचारक से राजनीतिक जीवन का सफर जन्म से ही निश्चित कर दिया था। इनके कुंडली में केतु और शनि की दशा 1984 में तक चली। इन्होंने भाजपा में प्रवेश पाकर अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद 1985 से लेकर 2005 तक इनको दसम भाव में स्थित शुक्र, जो शनि के साथ हैं और पंचमेश बृहस्पति से दृष्ट हैं, इसकी पूरी 20 वर्ष की दशा मिली और इनको अनेक पदों से होते हुए मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया। इन्होंने मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। इसके पश्चात 6 वर्ष
2011 तक की 10वें सूर्य जो कि लाभेश भी हैं इसकी दशा मिली, जिसने इनकी सफलता को निरंतर ऊंचाइयों पर जारी रखा, काफ़ी प्रतिष्ठा दिया, देश विदेश में नाम दिया। फिर 2011 से 2021 से 10 वर्ष की आयु भाग्येश चंद्रमा की दशा जो कि लग्न में बैठकर राजयोग बना रहे हैं, इसने इनको देश के सबसे शक्तिशाली लोकप्रिय प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचाया। इनकी जन्म कुंडली में पंचम भाव जो विवेक और बुद्धि का होता है और कारक बृहस्पति दोनों पाप ग्रहों के प्रभाव में और उन्माद योग ये बना रहे हैं। आत्मा और राजनीति का कारक जो ग्रह सूर्य भी राहु केतु से पीड़ित है। लग्नेश मंगल जो कि खष्टेश भी है, लग्न में बैठकर राजनैतिक विरोधियों को पराजित करने की पूर्ण शक्ति देता है। राजनीतिक विरोधियों को पराजित करने की शक्ति और कूटनीति प्रदान कर रहे हैं। शनि सूर्य की नजदीक डिग्री और पीड़ित सूर्य अहम तत्व को बढ़ाते हैं। नीच का मन का कारक जो ग्रह चंद्रमा इनको गलत सलाह, सोच और अनजाने भय के कारण गलत निर्णयों को लेने के लिए भी बाध्य कर सकता है, इसलिए गलत लोगों से राय लेना हानिकारक हो सकता है। लग्न में कला का स्वामी चंद्रमा वाणी के द्वितीय भाव में शुभ राशि एवं इसके स्वामी बृहस्पति पर प्रचार और प्रसार भाव के स्वामी शनि उहापोह के कारण शुक्र और क्रूर ग्रह मंगल की दृष्टि इनको एक मजबूत और कटाक्ष करने वाली भाषण शैली का धनी बनाता है। बुध ग्रह का यह राशि परिवर्तन नरेंद्र मोदी के लिए काफी शुभ संकेत दे रहा है। गोचर में बुध ग्रह का राशि परिवर्तन नरेंद्र मोदी की कुंडली में, प्रधानमंत्री की कुंडली में चतुर्थ भाव में होगा। इनकी कुंडली में बुधादित्य योग है और यह प्रखर बुद्धि वाले जातक हैं। अपने ज्ञान और बुद्धि के दम पर यह दुनिया पे राज करेंगे, बेहतर करेंगे, इसलिए इसे राजयोग भी कहा गया है। ऐसे जातक की वाणी प्रभावी होगी और बेहतरी होगी। वाक क्षमता मजबूत होती है, नेतृत्व करने की सहज गुण इनमें बढ़ेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा जो चाहे वह हासिल करेंगे। बुध जो है इकोनॉमिक के भी मालिक हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से भी देश बेहतर करेगा। उनके सोच और बुद्धि के कारण देश प्रगति की तरफ बढ़ेगा। आप सब यूं ही जुड़े रहें, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।